हाय, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का संस्कृत, है ना। तो देखिएगा जो कि एग्ज़ाम में संस्कृत का कुछ हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। जैसे देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम पाठ मंगलम पाठ का हिंदी वीडियो अपलोड कर चुके थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखिएगा कि अभी जो मैं लेकर आया हूँ द्वितीय पाठ का पाटलिपुत्र वैभव। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, कहता है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। जब बार बार बुद्ध जी पटना जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, तो उसी समय वह एक गांव हुआ करता था पटना। तो उस समय भविष्यवाणी किए थे, क्या किए थे उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताया जाएगा। फिर कहता है दूसरा क्वेश्चन, या फिर कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध एक्स्ट्रा हो गया, बुद्ध ने क्या कहा था, है ना। तो या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। यह 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। तो सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं। तो जब ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। भगवान गौतम बुद्ध जब गए थे स्नान करने के लिए गंगा किनारे, तो वहाँ पे वह अपनी भविष्यवाणी करते थे कि यह जो पटना ग्राम है, यह पटना ग्राम एक दिन महानगर बनेगा, महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा आपसी विवाद, आग पानी से भयभीत रहेगा, है ना। चलिए समझिए, देखिए उत्तर में क्या है कि भगवान बुद्ध ने पटना पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि, है ना, कि यह गांव जो है एक दिन महानगर बनेगा, है ना, लेकिन इस महानगर में आपसी झगड़ा, आगजनी और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र, क्वेश्चन नंबर 2 कि पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करे। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे, या पाटलिपुत्र वैभव के पाठ पर पटना के वैभव का वर्णन 5 शब्दों में करे, या फिर पाटलिपुत्र वैभव पाठक का 5 वाक्यों में परिचय, है ना। उसके बाद कहता है पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए उत्तर क्या है। कहता है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। जो प्राचीन था महत्व का निरूपण किया गया। और कहता है इसका इतिहास लगभग 2500 ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने सौ सालों पहले, तो 2500 वर्षों का है। कहता है यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से जो है आपका आकर्षक है, देखने योग्य है। और साथ ही साथ यहाँ जो विदेशी यात्री आया करते थे, विदेशी यात्री बार बार आते थे, वह विदेशी यात्री था मेगा स्थानीय, फहियान, हुएनसांग इत्यादि लोगों ने पटना का वर्णन के बारे में अपने अपने रचित ग्रंथों में किया था। कहता है पटना के बारे में बहुत से विदेशी यूनानी लोग आते थे, जिसमें से मेगास्थानीज है, फहियान है और हुएनसांग है। तो ये सब बारी बारी से पटना का वर्णन अपने ही डायरी में किए। चलिए क्वेश्चन अगला तीसरा की ओर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। पटना के संबंध में
क्या लिखा दामोदर गुप्त ने, या फिर कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। यानी कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो इसका उत्तर समझिएगा। कहता है पाटली, इस पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटनीमत्रणी काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सर्वश्रेष्ठ है ना। कहता है यहाँ सरस्वती के वंशज आने की विद्वान लोग है ना, लोग बसते हैं। कहता है कवि ने इस महासागर की तुलना इंद्र की नगरी से की। कवि ने जो है इस पटना नगर की तुलना इंद्र की नगरी से की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, है ना। या फिर कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो उत्तर में आपका आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा है और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। जब अशोक किस समय पाटलिपुत्र की ओर अधिकतम समृद्धि हो गए थे। कहता है इस किस के जगह पे इस आ जाएगा, इस समय पाटलिपुत्र और अधिकतम समृद्धि थे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर ध्यान से देखिएगा, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है कि, है ना, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम आते। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम आते हैं। तो पहला उत्तर देखिए, प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, पाटलिपुरम, पाटलीग्राम, शुरुआत में था ही पाटलीग्राम, और नगर के नाम से जाना जाते हैं। तो पाटली या पाटलिपुत्रा वैभव के मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन मंगलम पाठ में भी 5 क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को सभी चैप्टर चाहिए हिंदी में तो आप लोग जरूर के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जिस जैसे ही वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाए, है ना। जय हिंद।